playing the way you did. Thank you, Akshara. क्या कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सर। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मुझसे गलती से भी भूल हो गई उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। बट मैं जेन्युइनली आप सभी लोगों को बहुत मानती हूँ, हमेशा मानूंगी। आप लोग बाहर आएंगे जब जीत के शो, ये प्यार हमेशा रहेगा और भाग के नॉक कर करके आप लोग के घर आऊंगी आप लोगों से मिलने। थैंक यू। थैंक यू अक्षरा। कल का इविक्शन बहुत ही अनफेयर तरीके से किया गया कि ग्रुपिज्म नेपोटिज्म का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। क्योंकि कल बिग बॉस ने अक्षरा सिंह को एविक्ट कर दिया। रियली बिग बॉस, क्या आपने आज जो भी हुआ बिग बॉस के घर में बहुत गलत हुआ। दीदी को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या करण जौहर ये बता सकती हो क्यों निकाला गया है? करण जौहर ने अक्षरा सिंह को क्यों निकाला? सिंह को हम लोग बिग बॉस में दोबारा देखना चाहते हैं। बिग बॉस ओटीटी में जिस प्रकार आप सभी ने देखा, नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म की जीत हुई। करण जौहर की खुल गई पोल। इस वजह से हमारे भोजपुरी समाज के दर्शक बहुत ही ज़्यादा नाराज है और क्या कुछ बोल गए करण जौहर पे वो तो हम दिखाएंगे ही। उससे पहले हम एक दो कमेंट्स पढ़कर आपको सुनाना चाहेंगे। ऋतिक चौधरी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि जैसे अक्षरा सिंह एलिमिनेटेड हो गई वैसे ही वूट ऐप हमारे फ़ोन से भी एलिमिनेटेड हो गया। अक्षरा को फिर से बिग बॉस में आना चाहिए। कुछ लिख रहे हैं सिर्फ अक्षरा के लिए हम बिग बॉस देखते थे, अब हम बिग बॉस कभी नहीं देखेंगे। बड़ी बात बता रहे हैं। जब अक्षरा सिंह घर लौटी तो वो क्या बोल रही है वो सुनिए। वो कह रही हैं पापा बिग बॉस हाउस और बहुत ही निगेटिव है, चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं। मैं पहली बार गई तब बहुत डर लगा, मैं धीरे धीरे लोगों में मिक्सअप होने लगी। ओवरऑल बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत ही नेगेटिव माहौल है वहाँ। बाकी व्यूअर्स के छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अक्षरा सिंह के पिताजी विपिन सिंह वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, बस इसी बात से मुझे बहुत गुस्सा है, मैं बहुत नाराज़ हूँ। मुझे नहीं लगा था कि इतने बड़े लोग हैं और इतने नीच हरकत करेंगे। जनता ने सब देखा है, 4 लोगों को ही आगे लेकर जाएंगे, राकेश, समिता, नेहा और प्रतीक। अब समझ आ रहा है कि चीजें स्क्रिप्टेड है, महज फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये लोग। आइए अब भोजपुरिया ओपिनियन ऑनलाइन सुनते हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? क्या आपने बिग बॉस ओटीटी का अनफेयर और अनबेस्ड गेम देखा? सबने देखा होगा। सबने देखा होगा कि अक्षरा सिंह को और मिलिंद गाबा को आउट कर दिया गया है और ये किस बेसिस पे किया गया है पता नहीं चला। सबके दिमाग में यही सवाल उठ रहे होंगे कि यह क्यों हुआ। करण, आप बता सकते हो क्या ऐसा क्यों हुआ? किस बेसिस पे आप उन्हें आउट किए हो? जनता जवाब मांग रही है। करण सर, क्या आप दे सकते हो? या अनबेस्ड या नेपोटिज्म के तरीके से खेलते खेलते आप लोग को आदत हो चुकी है? आप लोग तो इतने बड़े हो कि आप बताना भी ज़रूरी नहीं समझते होगे। आप लोग खुद को बहुत बड़े मत समझते हो कि नहीं भी बताएंगे, नहीं भी कुछ बोलेंगे, जो मन मर्जी होगा वो बोलेंगे। क्या कर सकती है जनता, या क्या कोई कुछ कर सकता है? जनता मेरे से है, हम जनता से नहीं है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग में ना पालिए। सभी को प्रणाम। कल मैंने बिग बॉस ओटीटी देखा और मैं रियली में शॉक हो गई क्योंकि कल बिग बॉस ने अक्षरा सिंह को एविक्ट कर दिया। रियली बिग बॉस, क्या आपने अक्षरा सिंह का ट्रेंडिंग देखा था? वो कितना ट्रेंड होती थी ट्विटर पे। उनकी वोटिंग देखे थे, कितना उनको वोट आया होगा। 7 करोड़ की आबादी यूपी बिहार से, उन सभी ने उनको वोट किया था। आपने 7 करोड़ की आबादी को क्या मान लिया है बिग बॉस? नो अक्षरा सिंह, नो बिग बॉस। दिस इज अनफेयर गेम बिग बॉस। सबसे पहले सभी को प्रणाम। कल का बिग बॉस ओटीटी का कल का इविक्शन बहुत ही अनफेयर तरीके से किया गया और अनजस्टिफाइड तरीके से किया गया, जो कि ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। बहुत ही बड़ा उदाहरण है ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म का। पिछले हफ्ते में जब एलिमिनेशन के लिए जब एलिमिनेट हो रही थी
जब पिछले हफ्ते में नेहा भसीन का वोटों का परसेंटेज बहुत ही कम था, तब उस समय एलिमिनेशन ही कैंसिल कर दिया गया, जो कि बिल्कुल तरीके से अनफेयर था। कल के डिसीजन में अक्षरा सिंह जी पूरे यूपी और बिहार को रिप्रेजेंट करती है। 8 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया। सबसे वोटों के मामले में सबसे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी अक्षरा सिंह। आज उनके साथ अनफेयर ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म की वजह से उनको अगर बाहर किया गया है, इसका अगर कोई अगर जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस और करण जौहर जी हैं, जो कि अनफेयर गेम का डिसीजन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर में आज की डेट में क्या करते हैं, ना तो राकेश समिता के वहां पर जो भी कंटेस्टेंट हैं, वहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के रूप में अक्षरा सिंह काम कर रही थी, जो कि अनफेयर डिसीजन, दिस इज द इलीगल, बिल्कुल ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म की वजह से आज हमारी शेरनी को वहां से निकाला गया। और हमारी आवाजें तब तक बुलंद रहेंगी जब तक उनको इस पर जस्टिफिकेशन, इस पर न्याय जब तक नहीं मिल जाता है, तब तक हमारी आवाजें उसी तरीके से बुलंद रहेंगी। वी वांट टू द डिसीजन और वी वांट टू द क्लैरिफाई हाउ टू एलिमिनेट दिस। आप लोगों ने ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म का रास्ता बना लिया है। 8 करोड़ पब्लिक यूपी और बिहार की अक्षरा सिंह जी के साथ में थी। आज उनको इविक्शन, आज उनको एलिमिनेट किया गया, बिना किसी कारण के एलिमिनेट किया गया, जो कि नंबर पर वोटों के मामले में आज उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कौन आदमी गलत नहीं किया घर में? सभी जितने भी वहां पर कंटेस्टेंट थे, सब लोगों ने एक दूसरे को गाली दिया है, सब लोगों ने एक दूसरे के बारे में अनित किया है। आज अक्षर सिंह को ही क्यों टारगेट किया गया? अक्षर सिंह को? क्योंकि वो यूपी बिहार को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से है? नहीं, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर में थी। आपने नेपोटिज्म का सहारा लिया है और हम लोग आजीवन, जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे उसके लिए। ये बिल्कुल अनफेयर हुआ है बिग बॉस, बिल्कुल अनफेयर हुआ है करण जौहर जी। आप इस पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। वोटों के मामले में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी अक्षरा सिंह, बिल्कुल अनफेयर है। हम लोग को इस पर न्याय चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियोज़ को अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।